अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। कुछ अरसे के बाद फिर हाज़िर हैं कुकिंग रेसिपीज़ के साथ। और माशाल्लाह जी ईद उल ज़ुहा का मौका है और मैंने जो रेसिपीज़ अपनी है उनका इंट्रोडक्शन करवाना है। सबसे पहले जनाब कलेजी, बड़ी ईद हो और कलेजी ना बने, ये कैसे हो सकता है। और अक्सर घरों में पहले दिन या फर्स्ट टाइम में कलेजी ही बनती है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी कलेजी की आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। जैसे आपने शुरू में मेरा थंबनेल देखा है, इसी थंबनेल के साथ माशाल्लाह आपको मेरी कलेजी की रेसिपी मिलेगी और बहुत मज़े की कलेजी बनती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। यकीनन आपका खाना भी बहुत मज़े का होता होगा, क्योंकि ये सारी हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो कि हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे तरीके से भी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मटन कढ़ाई, वो भी ऑल टाइम फेवरेट है हम लोगों की। और मैं कढ़ाई किस तरह बनाती हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है और बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे खानों को मेरी फैमिली में बड़ा पसंद किया जाता है। और इसी बस शौक़ में मैंने ये कुकिंग जो है ये यूट्यूब पे आके तो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरी ये रेसिपीज़ जो हैं देखकर तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे। और जी मैंने इन सारी रेसिपीज़ को जो था एक प्लेलिस्ट में करके ना, तो एक प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप कोई भी मटन की रेसिपी, गोश्त की रेसिपी आप देखें तो आपको सारी एक लिस्ट में ही मिल जाए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो इंशाल्लाह आपको सारी रेसिपीज़ ही अच्छी लगेंगी और बहुत आसान तरीके से। और ट्रेडिशनल जो हमारी कुकिंग है, जैसे सब बनाते हैं मैं भी ऐसे बनाती हूँ, बस ये चीज़ों का ही होता है, कोई पहले डाल दी कोई बाद में डाल दी। लेकिन ये कि मेरे खाने बहुत सिंपल तरीके से और बहुत मुनासिब से मसालों के साथ मैं बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो जी मटन कढ़ाई के बाद अब ज़िक्र कर लेते हैं किसी और चीज़ का। और नेक्स्ट जो रेसिपी है, वो मैं रेसिपीज़ तो आपको पूरी नहीं दे रही, बस मैं थंबनेल के साथ थोड़ी सारी अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनका आपको तारुफ दे रही हूँ। और ये है जी मटन रान, स्टीम रोस्ट कह लें आप। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रान बनती है और मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की, मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप बस इसको अपने घर के मसालों के साथ मैरिनेट करें और फिर इसको आप बना के एंजॉय करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस तरह फिर आगे और भी कुछ रेसिपीज़ हैं और जो कि आपको सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चाम्स रेसिपी हैं, भुना हुआ गोश्त है, नहारी मिलेगी आपको। और स्टोव पे फिर हमने बनाए हैं जी सीख कबाब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारबेक्यू जो करना है उसमें आपको गर्मी में मज़ा नहीं आता और मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप स्टोव पे यानी कि चूल्हे पे आप सीख कबाब बनाएं, उनको स्मोक दें और इन्जॉय करें। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे और इसके बाद फिर रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद आप खाने को एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल को प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, दबा दें, ताकि जो भी मेरी न्यू रेसिपी या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट अब मैं आपको नई नई रेसिपीज़ दूँगी इंशाल्लाह ईद की मसरूफियत के बाद। और माशाल्लाह ये देखें जी, ये हमारे आ गए हैं जी मटन के शामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार। ये आलू कीमे के कबाब हैं। इस तरह करके जो जो मेरी थी मटन की रेसिपीज़ मैंने सब जो है लिस्ट में डाल दी हैं। ये जी कोफ्ते हैं, और कोफ्ते जनाब माशाल्लाह इतने आसान लगते हैं मुझे बनाने के, मैं चलते फिरते बना लेती हूँ। मुझे कोफ्ते बनाने कभी भी मुश्किल नहीं लगे ना। तो इंशाल्लाह आप भी जब मेरे कोफ्ते की रेसिपी देखेंगे और ये सारी मेरी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी मेरा खाना बनाने का तरीका पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने प्यार का इज़हार कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।